नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आग में जिंदा जलने से मौत। 2 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी थी। भीषण आग लगने की खबर सामने आई। विजयनगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी की ये घटना पूरी बताई जा रही है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया गया है। शव एमवाय अस्पताल भेजे गए हैं। शवों को की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बिल्डिंग के निचली मंजिल पर भीषण आग लगी। आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद मृतकों में महिलाओं के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। बिल्डिंग में किराए में रहते थे कई युवक। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने भीषण रूप लिया और उसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है, यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है अस्पताल। मृतक कौन लोगों की पहचान? अभी उनकी पहचान की जा रही है। और बता दें आपको, 2 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी है। भीषण रूप ले लिया था आग ने, जिसके बाद सामान जलकर खाक हो गया था और साथ ही साथ इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग झुलसे भी हैं और जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही साथ बता दें कि शवों को एमवाय अस्पताल भेजा गया है। अभी तक शवों का शिनाख्त नहीं हो सका है। विजयनगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस और दमकल की टीम वहां मौके पर मौजूद है। लगातार प्रयास किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर हैं उन्हें सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि कई लोग बताए जा रहे हैं इस हादसे के दौरान झुलस गए। तस्वीरें सामने हैं जो कि साफ तौर पर बयां कर रही है कि ये आग कितनी भीषण थी। आग ने विकराल रूप ले लिया था। बिल्डिंग के निचली मंजिल पर ये आग लगी थी। आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है। हालांकि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। परिजनों का अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं है, जिसके कारण अभी तक वहां पर शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतकों में महिलाओं के होने की भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्डिंग में किराए में युवक रहते थे। ये तमाम तरीके की जानकारी अभी सामने आ रही है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें जहां पर देखा जा सकता है कि तमाम लोग वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ प्रशासन भी वहां मौजूद है, दमकल की टीम वहां पर मौजूद है। और वहीं हमारे साथ इंदौर के कमिश्नर हरि नारायण चारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां की स्थिति क्या है और जो आग लगी है उसके बाद से क्या अभी तक वहां पर स्थिति देखी जा रही है? फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों से हम लोगों की बात हुई है, जो प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल के निरीक्षण से जो चीजें सामने आई, उसमें शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की पूरी तरह से उसमें जो तथ्य आए हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और उसमें मुख्यतः वहां पे शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ वाहनों में आग लगी और जल्द ही उन वाहनों के कारण फिर आग ने बड़ा रूप ले लिया। क्योंकि सुबह का समय था, सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है, इसलिए लोग सोए हुए थे। जब तक उन्हें पता चलता या जब तक सावधान होते, तब तक आग ने चारों तरफ से घेर लिया था। हालांकि जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, बचाव कर किया गया। कुल 9 लोगों को उसमें बचाया गया, लेकिन 7 लोग मुख्य तौर पर जिन लोगों की जान गई, उसमें मुख्य तौर पर दम घुटने के कारण उनकी जान गई है। बहरहाल उसमें 9 लोगों को बचाया गया है। उनके मेडिकल चिकित्सा में पूरी तरीके से चल रहा है।
सर, अभी क्या शवों की शिनाख्त हो सकी है? परिजन वहां पर क्या पहुंच गए हैं? हाँ, परिजन उसमें आसपास के ही ज्यादा लोग हैं। जो आसपास के उनके परिजन कुछ अन्य मकानों में भी रहते हैं। सभी लोग किराएदार थे जो अलग अलग उसमें फ्लैट्स में रहते थे, इसलिए उनकी पहचान हो गई है। पहचान से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में प्रकरण भी कायम करके इसमें जांच करना शुरू कर दिया है। सर, प्रशासन की तरफ से अब क्या प्रक्रिया आगे देखी जा सकती है और किस तरीके की सहायता की जा सकती है? मुख्य तौर पर सबसे पहले तो इसमें घटनास्थल से जुड़े पुलिस का चूंकि मुख्य फोकस रहेगा, इसमें हमारी फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है। वो घटनास्थल से जुड़े जो तथ्य हैं उनका उसमें निरीक्षण कर रही है। जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे शायद अग्नि दुर्घटना के लिए, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करेगी और जल्द ही इससे जुड़े जो मुद्दे हैं मुक्त राहत राशि उसकी भी घोषणा भी की जाएगी। जी, तो अब लगातार वहां पर देखा जा रहा है सर कि शवों की जो शव मिले हैं उन्हें एमवाय अस्पताल में भेजा गया है। जो झुलसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? उनका भी वहां पर इलाज चल रहा है और मुख्य तौर पे अभी सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उस मुख्य तौर पे जब लोगों को पता चला, जब तक ये घटना संज्ञान में आई और सूचना आई, तब तक उसमें आग ने बाहर की तरफ पूरी तरह से पकड़ लिया था। क्योंकि भागने के रास्ते पर और मुख्य जो द्वार था उसमें आग लगी थी, इसलिए लोगों को निकलने में उसमें प्रारंभिक दिक्कतें आई, लेकिन अंततः उसमें 9 लोगों को बचाने में सफलता मिली। सर, इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो कितने नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है? जैसे मैंने बताया कि उसमें 9 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, 9 लोगों की जानें चली गई है। एक बड़ी भीषण दुर्घटना है। मुख्य तौर पर इसमें कौन कौन से सुरक्षा के मानक हैं या कहाँ पे उसमें कमियां रही, किस तरह से शॉर्ट सर्किट रहा या किसकी क्या भूमिका रही, उस बिंदु पर पुलिस जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा। आज सूरजपुर के भटगांव विधानसभा का दौरा करेंगे। लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरे पर देखे जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे प्रतापपुर से रवाना होंगे, जिसके बाद भटगांव विधानसभा के कुदुरगढ़ धाम पहुंचेंगे सीएम और वहां पर माता के दर्शन के बाद सीएम ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे वो बिहारपुर, जहां पर जन चौपाल में वो शिरकत करेंगे और ग्रामीणों से रूबरू होंगे, जहां पर उनसे बातचीत की जाएगी। 3:15 बजे सीएम पहुंचेंगे लटोरी, जहां पर वो जनवार्ता करेंगे और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। 5:20 पर वो भटगांव में प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करेंगे। SECL रेस्ट हाउस में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो लगातार ये दौरा देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल का। लगातार वो प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और ऐसे में वो ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और लगातार शिकायतों का जो सिलसिला है उस पर तुरंत एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तत्कालीन एक्शन लेते हुए सीएम भूपेश बघेल निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और ऐसे में सीएम जो है लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, तत्कालीन एक्शन ले रहे हैं। जहां भी शिकायत ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है वो तुरंत एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी बता दूं कि सीएम साहब का जो विधानसभा यात्रा चल रहा है, कल पूरे दिन प्रतापपुर के दौरे में थे, रात्रि विश्राम भी प्रतापपुर में किए और आज पूरे दिन भटगांव विधानसभा में समय देंगे।
क्योंकि यहाँ प्रतापपुर से जैसे ही निकलेंगे वो कुदरगढ़ जो प्राचीन देवी धाम है कुदरगढ़, वहाँ पर जाके माता के दर्शन करने के बाद वहाँ से बिहारपुर और बिहारपुर के बाद लटोरी, और जिस तरह से ये लगातार यात्रा चल रहा है, लोगों से जन चौपाल कर रहे हैं, सीधे जनवार्ता कर रहे हैं और वार्ता में जिस तरह की समस्याएं आ रही है उसका त्वरित निराकरण कर रहे हैं और समस्याओं में जिन अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है उसमें कार्रवाई भी हो रहा है। और अधिकारी चाहे वो किसी भी स्तर को, क्योंकि कल जिस तरह से 3 कार्रवाई हुई, 2 जो डीएफओ रैंक के थे उन पर कार्रवाई की गई है, एक रेंजर के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिकारी किसी भी रैंक के हो, सीएम साहब ने साफ चेतावनी दे दिया है, अपने तेवर और रुख जाहिर कर दिया है कि अधिकारी कोई भी हो कार्रवाई तत्काल की जाएगी और साफ तौर पर कहा कि शासकीय योजनाओं और जो क्रियान्वयन है उस पर कहीं से भी अगर कोई कमी होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, जो भी उसके जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में साफ समझ में आता है कि अभी और 2 दिन, आज जिस तरह से भड़गांव विधानसभा और कल प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, तो आज समझा जा सकता है कि आज जब भड़गांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे तो आज भी किस तरह की समस्याओं से अवगत होते हैं और क्या उनका ये जो तेवर और एक्शन मोड जो है क्या आज भी जारी रहेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। जी आइए जी, लगातार देखा जा रहा है वरुण की तमाम तरीके की जो एक्शन है उसमें वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद वरुण। प्रदेशव्यापी दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल का एक्शन जारी है। अब तक उन्होंने 6 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दौरे के तीसरे दिन उन्होंने 4 लोगों को सस्पेंड किया है। सबसे पहले कल उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्रफ नगर के पटवारी पन्नेलाल का सस्पेंड किया। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आमजनों ने पटवारी पर रिश्वत लेने की शिकायत की थी, जिस पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई की। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में कार्रवाई की। आवर्ती चराई और गौठान निर्माण में उदासीनता बरतने पर मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर के ग्रामीणों की शिकायत पर डीएफओ समेत 3 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। डीएफओ मनीष कश्यप, पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत सहित लापरवाही बरतने वाले रेंजर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। दे दिए जी, 5 लाख कैश दे दिया, तुरंत निलंबित करो, एफआईआर करो। मैंने वो जो पटवारी बताया वो तुरंत निलंबन के आदेश दे दिया और जांच कराने का आदेश भी कर दिया। ठीक है, अब कोई पटवारी तंग करे बताइएगा मुझे। ऐसी में कभी नामांकन बंटवारा हो रहा है, शुरू नहीं हुआ है, ये 19-20 में शुरू हुआ, कार्य पूरा हो गया बता रहे। पूरा पैसा घोटाला कर दिए। राजस्व भूमि में 10-15 एकड़ बना रहे हैं, जंगल में तुम लोग 1.5 एकड़ देने तकलीफ हो रही है। इन लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, इन दोनों को सस्पेंड करो। कुछ भी हो, चलो बढ़ो उधर। थैंक यू सर। करना नहीं, जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना रखे। आवर्ती चराई ये जंगल पूरा भरा पड़ा है, 1.5 एकड़ में बनाया है। अधिकांश जो अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वो पूरे जिले में 1-2 होंगे, लेकिन सारे अधिकारी कर्मचारी गलत नहीं कर रहे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसे तो पनिशमेंट मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा जारी है। तीसरे दिन उन्होंने सूरजपुर जिले के केरता गांव में चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने प्रतापपुर के केरता में 3 करोड़ 62 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और 1 करोड़ 3 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले बलरामपुर जिले के दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रघुनाथ नगर पहुंचे। मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। रघुनाथ नगर में प्रवेश करते ही बच्चों के आग्रह पर सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के संग पारंपरिक लोक खेल में हाथ आजमाया। सीएम ने बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेला और लट्टू नचाया, बाटी खेली, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। इसके साथ ही केरता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और इलाज करवा रहे छेदीराम का हाल पूछा, मरीजों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बारे में कोई जानकारी यदि साथी को हो, हमारी सरकारी कौन सी योजना चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।